एंग्री छंगानी कचौरी वाला। कमलदास छंगानी की राजस्थान में एक मिठाई की दुकान थी। उस मिठाई की दुकान में कमलदास के हाथ की कचौरी उस गांव में ही नहीं, आसपास के पड़ोस के गांव में भी फेमस थी। वहां के सभी लोग कहते, खाना है तो कमलदास की कचौरी ही खाना, और जिसने नहीं खाया उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया समझो, ऐसा कहते थे। कमलदास सिर्फ कचौरी के भरोसे से ही डबल मंजिली की बिल्डिंग बनाया, लेकिन बेचारों को कई साल हो गए, शादी के बाद बच्चे नहीं हुए। ऐसे वो 40 साल होने के बाद ऊपर वाले भगवान को उस पर दया आई। उसकी यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम वो जीवनदास रखता है, और ज्योतिष शास्त्र से उसकी कुंडली में क्या है बताओ कहता है। ज्योतिष सभी ग्रहों का हिसाब करके उस बच्चे का भविष्य देखकर फिर उस बच्चे की जीभ खींचकर देखते हैं और कहते हैं, इसके बारे में क्या बताऊं, ये बहुत ही हटके है, विचित्र है समझो। ये अगर किसी की तारीफ किया ना तो उसकी वाट लग जाएगी समझो, वो तकलीफों से घिर जाएगा। अगर वो किसी को गाली दिया ना तो उसकी लाइफ बन जाएगी, खुशियां ही खुशियां आ जाएगी उसकी जिंदगी में। उदाहरण बताऊं तो ये अगर किसी को गुस्से से तू मर जा ऐसा कहा तो वो 1 महीने के अंदर नया घर बना लेगा। वो ही किसी को अगर तेरा घर खुशियों से भरा रहेगा बोला ना तो खत्म, उसका संसार सब कुछ भस्म हो गया समझो। ये खासियत है इस बच्चे में। ये सुनकर कमलदास को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुशी हुए या दुखी हुए। अब क्यों ना हो करके कमलदास बच्चे को कोई ज्यादा लाड़ प्यार ना करे, वो सभी को टोकने लगा। इतना भी उसे प्यार ना करो कि उसे तुम्हारी आदत लग जाए, आने वाले को समझाकर भेज देता था। अब ऐसे ही धीरे धीरे जीवनदास बड़ा होने लगा। कमलदास अब बूढ़ा होने लगा था। अब होटल उससे चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो पूरा मिठाई की दुकान जीवनदास को सौंपकर खुद घर पर ही रहने लगा। जीवनदास की जुबान के पावर के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसकी घरवाली कामवाली को पता चल जाता है। वो कैसे बोले तो एक बार खाना बनाने वाली रेणुका ने जो कचौरी बनाए थे वो खाकर उससे जीवनदास, घर में बनाई कचौरी अपने दुकान में बनाई कचौरी से बहुत ज्यादा अच्छे है, कल अपनी पति को भेज देना, 1 किलो जलेबी 1 किलो रसगुल्ला भेज देता हूँ, ऐसा कहता है। पर अगले दिन ही रेणुका रोती हुई सूरत लेकर आती है। मेरे पति की ऐसी की तैसी, उसने वो मिठाई बेचकर उन पैसे से खूब शराब पीकर आया और मुझे बहुत मारा माँ जी, और रोती है। ये सुनकर जीवनदास की माँ कहती है, छोटे मालिक तेरी तारीफ किए ना, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, बोलकर उसके बारे में सब कुछ बताती है। बस क्या था, रेणुका जीवनदास के बारे में आजू बाजू वाले सबको बताना शुरू करती है। ये बात सब तरफ फैल जाती है। अब लोग उसकी मिठाई खाए ना खाए, खरीदे ना खरीदे, जीवनदास को देखने के लिए आने लगे। और कुछ छिचोरे लड़के कचौरी लेकर बगैर पैसे दिए मना भाग जाते हैं। ये देख जीवनदास उनको बहुत गालियां देता था। इससे एक आदमी को 10,000 रुपए से भरा पर्स और एक आदमी को सोने की चेन मिलती है। ये बात हर तरफ फैल जाती है। बस क्या था, अब जीवनदास की दुकान में लोगों की गर्दी बढ़ने लगी। अब गर्दी लाइन में परिवर्तित हो गई थी। ये देख जीवनदास उसका धंधा अच्छा चल रहा है सोचता है। एक दिन लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने बाजू वाले से, हाँ यार, जीवन भैया गुस्से से गाली दिए ना तो बहुत फायदा होता है, वो अगर चप्पल निकाल कर मारे ना तो और कितना फायदा होगा, ऐसा कहता है। ये सुनकर बाजू वाला, सच है? एंग्री छंगानी कचौरी वाला। कमलदास छंगानी की राजस्थान में एक मिठाई की दुकान थी। उस मिठाई की दुकान में कमलदास के हाथ की कचौरी उस गांव में ही नहीं, आसपास के पड़ोस के गांव में भी फेमस थी। वहां के सभी लोग कहते, खाना है तो कमलदास की कचौरी ही खाना, और जिसने नहीं खाया उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया समझो, ऐसा कहते थे। कमलदास सिर्फ कचौरी के भरोसे से ही डबल मंजिली की बिल्डिंग बनाया, लेकिन बेचारों को कई साल हो गए, शादी के बाद बच्चे नहीं हुए। ऐसे वो 40 साल होने के बाद ऊपर वाले भगवान को उस पर दया आई। उसकी यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम वो जीवनदास रखता है, और ज्योतिष शास्त्र से उसकी कुंडली में क्या है बताओ कहता है। ज्योतिष सभी ग्रहों का हिसाब करके उस बच्चे का भविष्य देखकर फिर उस बच्चे की जीभ खींचकर देखते हैं और कहते हैं, इसके बारे में क्या बताऊं, ये बहुत ही हटके है, विचित्र है समझो। ये अगर किसी की तारीफ किया ना तो उसकी वाट लग जाएगी समझो, वो तकलीफों से घिर जाएगा। अगर वो किसी को गाली दिया ना तो उसकी लाइफ बन जाएगी, खुशियां ही खुशियां आ जाएगी उसकी जिंदगी में। उदाहरण बताऊं तो ये अगर किसी को गुस्से से तू मर जा ऐसा
ऐसा कहा तो वो 1 महीने के अंदर नया घर बना लेगा। वो ही किसी को अगर तेरा घर खुशियों से भरा रहेगा बोला ना तो खत्म, उसका संसार सब कुछ भस्म हो गया समझो। ये खासियत है इस बच्चे में। ये सुनकर कमलदास को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुशी हुए या दुखी हुए। अब क्यों ना हो करके कमलदास बच्चे को कोई ज्यादा लाड़ प्यार ना करे, वो सभी को टोकने लगा। इतना भी उसे प्यार ना करो कि उसे तुम्हारी आदत लग जाए, आने वाले को समझाकर भेज देता था। अब ऐसे ही धीरे धीरे जीवनदास बड़ा होने लगा। कमलदास अब बूढ़ा होने लगा था। अब होटल उससे चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो पूरा मिठाई की दुकान जीवनदास को सौंपकर खुद घर पर ही रहने लगा। जीवनदास की जुबान के पावर के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसकी घरवाली कामवाली को पता चल जाता है। वो कैसे बोले तो एक बार खाना बनाने वाली रेणुका ने जो कचौरी बनाए थे वो खाकर उससे जीवनदास, घर में बनाई कचौरी अपने दुकान में बनाई कचौरी से बहुत ज्यादा अच्छे है, कल अपनी पति को भेज देना, 1 किलो जलेबी 1 किलो रसगुल्ला भेज देता हूँ, ऐसा कहता है। पर अगले दिन ही रेणुका रोती हुई सूरत लेकर आती है। मेरे पति की ऐसी की तैसी